प्रदेश में अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लेने कृषि मंत्री कमल पटेल ने लगातार तीसरे दिन गांव और खेतों का दौरा कर किसानों से चर्चा की। कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों को फसल बीमा योजना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापक सर्वे कर शासन स्तर पर भी क्षतिपूर्ति दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। कमल पटेल को इस तरह अपने बीच खेतों में पाकर किसान हैरान है। मंत्री कमल पटेल ने गांव और खेतों के निरीक्षण के तीसरे दिन अपने गृह जिले हरदा के गांवों का दौरा किया। कमल पटेल ने सामरधा, नीमगांव, छिटगांव, जामली चौराहा, ग्राम बिचोला, सोनतलाई, हनीफाबाद, करणपुरा में खेतों पर जाकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने नीमगांव में जंभेश्वर मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। कमल पटेल ने बिचोला में नर्मदा सागर डैम के बैक वाटर का अवलोकन किया। यहां डैम के पानी से काफी क्षेत्र डूब में आ गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोनतलाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मुख्यमंत्री सड़क का लोकार्पण किया गया। ग्राम हनीफाबाद में प्रधानमंत्री सड़क का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री कमल पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गांवों का दौरा कर रहे हैं। अतिवर्षा की स्थिति में फसलों के खराब होने की आशंका के चलते राज्य सरकार ने किसानों की ओर से मांग उठने के पहले से खराब फसलों के सर्वे का अभियान शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ कृषि और राजस्व विभाग का पूरा अमला इस अभियान में झोंक दिया गया है। कमल पटेल शनिवार को हरदा जिला पंचायत की सभा में हिस्सा लेंगे। कमल पटेल ने इसके एक दिन पहले 3 जिलों के विभिन्न गांवों में क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। कमल पटेल ने प्रवास के दौरान सीहोर, देवास एवं खंडवा जिले के विभिन्न गांवों में फसलों को हुई क्षति का जायजा लिया। पटेल ने ग्राम कोठरी एवं खोचरोद, देवास जिले में खातेगांव के ग्राम कुसमानिया, बागली के ग्राम बड़कन और सवास में फसलों का जायजा लिया। कमल पटेल ने बैरजिया विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर अपने अभियान की शुरुआत की। कृषि मंत्री कमल पटेल खेतों में पहुंचकर किसानों से चर्चा कर भरोसा दिला रहे हैं कि वे स्वयं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र और किसान हैं। किसानों की समस्याओं से वह परिचित हैं। किसानों को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि किसानों की ओर से मांग उठने से पहले सरकार उनके साथ खड़ी है। कमल पटेल ने किसानों को बताया कि फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक बीमा योजना नहीं ली है वह समय रहते बीमा करा ले। किसानों को बीमा लाभ के साथ ही RCB 6 में भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष के फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि 1 माह में किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के बीच फिर दोहराया कि मनमर्जी से सर्वे के बजाय सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि अब गांवों में मुनादी पिटवाकर कैंप लगाए जाएं और किसान का नाम, उसका रकबा और फसल का विवरण भरकर व्यापक सर्वे कराया जाए तथा गांव के सरपंच और ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा भी बनाया जाए और रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार कर एक पंचायत भवन पर चस्पा हो ताकि ग्रामीण भी यह देख सके कि उनका नाम सूची में आने से छूटा तो नहीं है। कमल पटेल ने कहा कि इस तरह के सर्वे में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी और किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से चर्चा में कहा कि फसल बीमा योजना के लिए पंजीयन का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन जारी है। किसान कैंपों में जाकर फसलों का बीमा करा ले जिससे उनको लाभ दिलाया जा सके। कृषि मंत्री के गांव-गांव और खेतों में जाकर चर्चा करने से किसानों में खुशी की लहर है और उनमें समय रहते पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिलने की उम्मीद जगी है। लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलें जो सोयाबीन की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण रोग लग गया, अपलन हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। मैंने स्वयं 3 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ। भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा का किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देश पर दौरे किए। मुख्यमंत्री जी भी आज खातेगांव आए हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया है और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा में मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह जी हैं, हम ऐसे संकट के समय किसान के साथ खड़ी है सरकार। और इसलिए हमने सभी जिलों के कलेक्टर को, DDA को निर्देशित कर दिया है कि पूरा कृषि विभाग का, राजस्व विभाग का अमला गांव-गांव जाए, खेतों में जाए, मौका मुआयना करें, नजरिया आकलन करें और गांव के लोगों को साथ लेकर सरपंच, पंच को डोंडी पिटवा कर और
पंचनामा बना के जितना नुकसान हुआ है उसका पंचनामा बनाए और सार्वजनिक रूप से एक एक किसान का पंचनामा बनने के बाद में ग्राम सभा के अंदर उसको अनुमोदित करें और पंचायत के बोर्ड पर लगाएं, ताकि कोई किसान यह ना कह सके कि हमारा सर्वे नहीं हुआ या हमारे साथ कोई खेत में नहीं गया। ये सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए तत्काल हमने ये निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश के किसानों को RBC 6(4) में राहत और बीमा का 31 अगस्त तक बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है। जो किसान बीमा कराने चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ग्राम पंचायत में ही कैंप लग रहे हैं। वहां जाकर अपनी जमीन जितनी क्या फसल बोई है उसके अनुसार पटवारी से वहीं पटवारी रहेगा, वहीं ग्राम सेवक कृषि विभाग के अधिकारी रहेंगे, बैंक के कर्मचारी रहेंगे और अपना बीमा करा सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू है 31 अगस्त तक, ताकि अगर फसल खराब होती तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से हम दिला पाएंगे आपको। और इसलिए मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अपने गाँव में रहें, अपने गांव में ही आपकी सरकार आ रही है, अधिकारी कर्मचारी आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री के नाते मैं, राजस्व मंत्री और सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसानों के साथ खड़े हैं, खेतों में जा रहे हैं, पंचनामा बनवा रहे हैं और किसानों को राहत दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी चिंता हमारी चिंता है, आपका संकट हमारा संकट है। ये सरकार ऐसे संकट के समय आप सबके किसान भाइयों के साथ खड़ी है और आपको सारी सुविधाएं दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। आप किसी के बहकाव में नहीं आए। अपने अपने गांव में कल हमने हरदा जिले में ग्राम सभा रखी, अपने पंचायत मुख्यालय पर आप सब उपस्थित होइए। अपने खेतों में अधिकारी कर्मचारी हमारे आएंगे, पंचनामा बनाएंगे और आपको सुविधाएं देंगे।